एक वक्त आया कि वो जमाने का बड़ा वली अल्लाह बन गया। दुनिया उसके दर पे जा जा के मुरादें पाती। अल्लाह से वो जो हाथ बुलंद करके दुआ मांगता अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते। और वो एक बात कहा करता, वो बंदा जो मुरीद बना था मजाक में, चौधरी जो था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तमाम मेरे दिल के जो जानी मुझे देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक वजीफा कामयाब करने का, कोई वजीफा है, दौलत का है, रिज़्क का है, शोहरत का है, बुलंदी का है, पैसे का है, नौकरी का है, नौकरी में तरक्की का है, कोई आपको वजीफा कामयाब करना है ना, एक वो छोटा सा ट्रिक दूंगा, बिल्कुल छोटा सा। क्या ट्रिक है कि आपका हर वजीफा कामयाब हो। चाहे आप मेरा वजीफा ले लें, चाहे यूट्यूब के किसी भी जो चैनल है वजीफों वाला उसका ले लें, आपका वजीफा आज इमरान तैर बताएगा कैसे कामयाब हो। सिर्फ 1 सेकंड का अमल है, बल्कि मैं कहता हूं 1 सेकंड के 10वें हिस्से का अमल है। और वजीफा बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला दौलत आपके घर के तवाफ करेगी। अच्छा, पहले आप वो 1 सेकंड का सुने कि आपका हर वजीफा कामयाब हो, आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक गांव था, पुराने वक्त की बात है, मैंने एक किताब में पढ़ा, बड़ी मोटी बड़ी बेहतरीन वो किताब है, पुरानी मेरे पास पढ़ी है। एक गांव था, वहां पर एक चौधरी था। चौधरी बड़ा मशहूर भी था, सोशल था बड़ा, लोगों के काम आना, हर एक के दुख सुख में शामिल होना। ये वजीफा कामयाब होने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। लोगों के दुख सुख में शामिल होना, हर एक के साथ हंसी मजाक खेलना, किसी को अगर कोई नाराज है उसको राजी करना, तो लोग उसे बड़ा प्यार करते थे। ये पंचायत वगैरह होती, उसमें बैठते लोग, उससे कोई ना कोई कहते आप इस तरह करें चौधरी साहब, आप इस तरह करें। कई बार इकट्ठ होता है ना गांव वालों का, तो लोग आपस में दुख सुख करते हैं, तो लोग उसे, वो पीर किसी का मुरीद नहीं था, वो किसी उसका कोई पीर नहीं था उस बंदे का, तो लोग उसे ये कहा करते कि चौधरी साहब आप बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक किसी जगह मुरीद हो जाओ, क्योंकि पीर ही होता है, अगर कामल पीर हो तो उसकी निगाह, वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दा दे आई, मर्द निगाह करन जिस वेले मुश्किल रवे न काई। मर्द से मुराद ये है कि अल्लाह के जो वली होते हैं, तो लोग उन्हें समझाया करते हैं कि यार वो आई बाई शाई करके टाल दिया करता। काफी अरसा लोग उसके पीछे पड़े रहे, तो एक दिन वो तंग पड़ गया। उसने एक मतलब है कि एक प्लानिंग की कि यार इनसे आज मैं जान छुड़वाऊंगा। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, सारी पंचायत बैठी हुई थी, गप हो रही थी गांव वालों की, हंसी मजाक हो रहा था, लोग आपस में बातें कर रहे थे और इस पर दबाव डाल रहे थे कि यार किसी जगह मरीद हो जा। तो पुराने वक्तों में गांव या जो शहर हुआ करते थे, उसके बाहर जाने और अंदर आने के लिए यानी सफील हुआ करती थी ना, दीवारें और दरवाजे हुआ करते थे। तो उसने कहा कि ये आपको दरवाजा नजर आ रहा है जो शहर के अंदर आने वाला है, ये गांव के अंदर दाखिल होने वाला, इस दरवाजे में से सुबह सादक के वक्त, सादक किसे कहते हैं जब अजानों का टाइम होना होता है, सादक के वक्त या उसके बाद जो पहला बंदा शहर में दाखिल होगा ना, वो मेरा पीर होगा। है जी, सुने वजीफा कामयाब करने का मैं तरीका दे रहा हूं, वजीफा भी बताऊंगा। अच्छा जी, लोगों को बड़ा खुशी हुई, खुशगवार हैरत हुई कि यार चलो कुछ तो हुआ ना इनका, भाई यार ये बड़ा रोला पड़ा हुआ था, भाई आपस में गप थी, रोला क्या था। तो सुबह सब लोग इकट्ठे हो गए, वो बंदा भी खड़ा हो गया। दरवाजे में से अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक बड़ा ही कोई मलंग किस्म का पुडरी बंदा, चरसी शराबी बंदा, मैं तेनू क्या है, तू मैनू भंग पीती है, इस तरह के नारेबाजी, मैं थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप बुरा ना बनाइएगा। तो दाखिल हो गया, बड़ा पवेलियां मारता हुआ आया, अंदर दाखिल हुआ, मैनू कोई भी ना छोड़े छड़े, मैं किसे नू नहीं छड़ना। ये बड़ा हैरान हुआ चौधरी साहब, कहने लगा अब इसको पीर बनाना पड़ेगा। और गांव वाले भी शशदर कि भाई ये क्या हो गया है। बहरहाल वो उसने कहा अब जान तो छुड़वानी है। वो भागता हुआ उस चरसी शराबी के पांव में गिर गया और उसे कहने लगा कि आप मेरे पीर हो, मुझे आप जो हुक्म दोगे मैं मानूंगा, आप मेरे पीर हो, आप मेरे पीर हो। वो बंदा शराब के नशे में था, धुत था, वो कहने लगा ओए मैनू छड़ दे। इमेजिन कर रहा हूं, अब पता नहीं उसने क्या कहा होगा। बड़ा उसने छिड़वाया, उसने कहा तू मेरी सारी ला देती है चढ़ी हुई।
दोस्तों थोड़ा हंसी मजाक इसलिए करता हूँ, आप खुश हो जाया करें। ये ऐसी मजाक नहीं है, ये असल वाकया है। मेरा हंसने का जो अंदाज होता है ना, वो इस तरह होता है कि मैं कहता हूँ यार चलो बंदे खुश हो जाए। वो कहता है मैं तेरा पीर नहीं हूँ, बड़े हट। उसने कहा पीर साहब आप मुझे हुक्म दें, पीर साहब आप मुझे हुक्म दें। वो शराबी उसके भी उतर चुकी थी, बड़ा इसने तंग किया था। उसको भी थोड़ा सा हल्का सा होश आया और उसने कहा इससे अब जान कैसे छुड़ाऊं। तो ये बंदा भी जान छुड़वाने के लिए किसी को पीर बनाना चाह रहा था। अब वजीफा कामयाब करने का जो आपको तरीका है वो यहां से मिलेगा। लो जी, अब उसने कहा, वो जो शराबी था वो कहने लगा वो तुम्हें पहाड़ नजर आ रहा है। खुले इलाके हुआ करते थे ना, गांव वगैरह, हम भी छोटे थे ना, जब अपने छत पे जाया करते थे दूर पहाड़ नजर आया करते थे। इस्लामाबाद के, सुहावे के बड़े पहाड़ शहर नजर आते थे। अब नहीं आते, अब आबादियां बहुत हो गई हैं। तो वो तो खैर गांव था। उसने कहा वो तुझे पहाड़ नजर आ रहा है? वो कहने लगा जी नजर आ रहा है। तो इस तरह कर वहां पे जा और अल्लाह के ये 4 नाम पढ़ने शुरू कर। अभी मैं आपको बताता हूँ। आय हाय हाय हाय। अब जनाब क्या था, उसने कहा ठीक है पीर साहब मैं जाता हूं। वो चला गया वो पहाड़ पर, अल्लाह के ये 4 नाम पढ़ने शुरू कर दिए। एक वक्त आया कि वो जमाने का बड़ा वली अल्लाह बन गया। दुनिया उसके दर पे जा जाके मुरादें पाती। अल्लाह से वो जो हाथ बुलंद करके दुआ मांगता अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते। और वो एक बात कहा करता, वो बंदा जो मुरीद बना था मजाक में, चौधरी जो था, वो कहा करता कि मुझे मेरा एक जो पीर था एक शराबी था, पोडरी था। लोग कहते यार हजरत साहब आप क्या कह रहे हो? तो कहता कि बात इस तरह है कि पीर नहीं बड़ा होता, यकीन बड़ा होता है। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि मैंने एक पोडरी की बातों में, हालांकि उसने जान छुड़वाने के लिए कही थी और मैं भी जान छुड़वा रहा था, लेकिन जब मैं पहले दिन वहां गया ना तो ये अल्लाह के नाम पढ़ने शुरू किए ना, तो अल्लाह की तरफ से मेरे दिल पर ऐसा एक नूर उतरा, ऐसा अल्लाह ताला ने मेरे दिन फेरे, मेरा किबला दुरुस्त कर दिया अल्लाह ने, और मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पर आ गया। मैं तो वैसे जान छुड़वाने के लिए गया था, लेकिन वहां पर गया तो मेरी जान फंस गई, और ऐसी फंसी कि रेशम के गद्दों पर भी वो मुझे मजा ना आता जितना मजा मुझे अल्लाह के जिक्र में आने लगा। अपना वो तोशा साथ ले गया, रिजक ले गया, और उसे दुनिया की परवाह न रही। तो दोस्तों दुनिया, जब आप दुनिया की तरफ पीठ करते हो ना तो फिर दुनिया आपके पीछे भागती है, और जब आप दुनिया की तरफ भागते हो ना तो दुनिया आपके आगे आगे भागती है। तो दोस्तों अब मैं वजीफा बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दें और वीडियो शेयर करें। दोस्तों वजीफा क्या है? अल्लाह के ये 4 नाम है, या रहीमो या सलामो। आपकी ये स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे हैं, या रहीमो या सलामो, या रज़ाको या रहमानो, या रहीमो या सलामो, या रज़ाको या रहमानो, या रहीमो या सलामो, या रज़ाको या रहमानो। ये मेरे प्यारे दोस्तों, उसने कहा ना तू पहाड़ पे चला जा, और बंदा ये नाम बस चबने लगा, पढ़ने लगा। उसका क्या था कि उसके दिन फिर गए, दुनिया आके वहां पर नजराने रखती। जैसे उसको नजराने मिलते इस तरह आपको दौलत मिलेगी, रिजक मिलेगा, शोहरत मिलेगी। ये अल्लाह ताला के जो नाम है इस्मे आजम है, इस्मे आजम जो मैंने आपको बताए हैं। बंदे को दौलत नहीं ढूंढनी पड़ती, पैसा नहीं ढूंढना पड़ता, पैसा और दौलत उसको ढूंढती, उसके पीछे आती है। जाती मकान चाहिए, घर चाहिए, दौलत चाहिए, रिजक चाहिए, पैसा चाहिए, शादी चाहिए, मंगनी चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी चाहिए। आप ये 7 दिन अमल करें, 313 मरतबा अल्लाह के ये 4 नाम पढ़ के चुप करके जनाब हर नमाज में पढ़ लिया करें। 7 दिन अमल करें, 8वां दिन आपको जो आपने दिल में नियत की होगी अल्लाह ताला आपको अता कर देगा, और फिर ऐसा अता करेगा कि आप लोगों को बताते फिरोगे, लोग आपसे पूछते फिरेंगे कि मेरी बहन या मेरे भाई आपने क्या अमल किया। दोस्तों कोई आपको हाजत है ना, अल्लाह पाक सदके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी फरमाएगा। दोस्तों जो लोग मुझे दुआ का कहते हैं, मैं उनके लिए खास दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक उनको हर वो चीज दे जो वो मांगते हैं। अल्लाह उन पर सेहत और तंदुरुस्ती उन पर नाजिल करे, उनको हर वो ख्वाहिश दे जो वो मांगते हैं। और दोस्तों मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए। दोस्तों जिन्होंने पूरी वीडियो देखी, अल्लाह पाक उन्हें मक्के मदीने की जियारत कराए, जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करे। दोस्तों अब मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।